अच्छा सर, ग्लोबल संकेत भी बता दीजिए, यूएस मार्केट्स ने क्या कुछ किया है, ये भी थोड़ा टच हाँ, कर लीजिए। पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हुआ क्या है यूएस मार्केट्स में। तो पहली चीज़ तो ये कि दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए हैं। कल लग रहा था कि पार्टी करेंगे, डाउन नेस्डेक हो गया, डाउ 100-150 ऊपर था, नेस्डेक 300 ऊपर था, की भी ऐसा नहीं पार्टी नहीं की, जल्दी खत्म हो गई। हाँ, तो मेटा माइक्रोसॉफ्ट के कितने जबरदस्त उनके नंबर्स। 4 बजे तक चली नहीं पार्टी। जल्दी खत्म हो गई, डीजे वीजे चला गया लगता है थोड़ा सा। तो पार्टी जल्दी खत्म हो गई थोड़ी सी। इंट्राडे चार्ट लाऊं, मजा आएगा, खासतौर से नेस्डेक का लाऊं। ऐसा 300 350 का डुक ऐसे नीचे बैठ गया बिल्कुल। तीनों चार्ट एक ही जैसे थे। हाँ, एक जैसे ही है बिल्कुल। तो तीनों चार्ट एक जैसे, कुछ तो ऐसा हुआ होगा एक जैसा तीनों चार्ट में, ये ऐसे एक साथ गिरे। तो वजह ये थी कि टैरिफ की चिंताएं बढ़ी हैं अमेरिका में। देखो, अमेरिका के मार्केट इतने दिन से बढ़ रहे थे तो सिर्फ इस वजह से कि टैरिफ की चिंताएं कम हो रही थी। अब वापस टैरिफ की चिंताएं बढ़ती हुई दिखी है। और चिंता क्या बढ़ी, अभी 1 अगस्त से टैरिफ उनका लागू है। कनाडा पे उन्होंने टैरिफ और बढ़ा दिया। हाँ। सबसे पड़ोसी से हमको ज्ञान देते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा रहो और ये करो वो करो। खुद का भी तो पाकिस्तान उनका कनाडा ही है। उनका तो इतना खराब भी नहीं कनाडा जितना हमारा पाकिस्तान खराब है। बराबर है, लड़ते तो नहीं, गोलियां तो नहीं चलाते हैं, आतंकवादी तो नहीं भेजते। उनका तो उतना खराब नहीं है। उसके बावजूद ऐसे इनको पाकिस्तान जैसा मिल जाए तो पता चले इनको। फिर भी उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया पाकिस्तान पे, 30% कर दिया, सॉरी कनाडा में। कनाडा पे उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है। हाँ, एक बदलाव आया है जिसको लेके लोग कंफ्यूजन। टैरिफ 7 अगस्त से लागू है। जी नहीं, कोई 7 अगस्त लग गया, जिसको टैरिफ लगना था लग गया। अभी सब जगह आज, अभी इंटरनेशनल मीडिया में सब जगह आप खबरें देख रहे हैं, और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी एकदम जोर से लगी है। टैरिफ की डेडलाइन 7 अगस्त तक। वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन। 1 अगस्त से लागू हो चुकी है। क्या बदला है मैं बता देता हूँ। कलेक्शन 7 अगस्त से होगा। वो इसलिए कि क्या है, ट्रम्प के क्या है, बोल दिया जो बोल दिया। अब पीछे कौन है, क्या सिस्टम है, वो पता नहीं। तो इनका सिस्टम ही तैयार नहीं बदले हुए टैरिफ को कलेक्ट करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि फिर टैरिफ कलेक्शन 7 तारीख से शुरू करेंगे। लेकिन इफेक्टिव 1 तारीख। हाँ हाँ, आज से इफेक्टिव हो गया। तो मेक नो मिस्टेक, डोंट मिसअंडरस्टैंड। 1 अगस्त से टैरिफ लागू हो चुके हैं। हम पर भी 25% हो चुका है, बाकी जिन जिन का जो है वो जाने। लेकिन कलेक्शन इसका 7 अगस्त है। सिर्फ कलेक्शन की डेट थोड़ी सी 1 हफ्ते उन्होंने टाली, ताकि उनके सॉफ्टवेयर वगैरह सारे जो हमारे TCS इन्फोसिस के प्रोग्रामर्स होंगे वो बना देंगे, चिंता मत करो, हमारे लोग हैं वहाँ पर, वो बना देंगे। तो ये बदलाव है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पे, ये थोड़ा नेगेटिव ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एक बिकवाली की वजह FIs की ये भी हो सकती है कि डॉलर इंडेक्स बॉटम बनाकर धीमे धीमे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। सो ये आपके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, 100 के आसपास है। चांदी 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर आती हुई दिख रही है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी कि सोना चांदी में अब वो तेजी बनती नहीं दिख रही जो पहले थी। इसमें ये है। इस बीच में थोड़ा सा हाँ, तो ये सारे आपके लिए पूरे के पूरे आज अमेरिकी बाजारों के संकेत। ठीक है, ग्लोबल क्यूज समझ लिए सर। अब मैं सबसे टफ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ। वो ये कि ट्रम्प के दिमाग में क्या चला। हाँ हाँ हाँ, बहुत आसान है। क्या है? एक ही शब्द में बना। जैसे वो एक समय में पिक्चर नहीं आई थी, वो डर्टी पिक्चर, जिसमें विद्या बालन जी ने कहा था कि लोग फिल्में एक ही चीज़ के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे हमारा भी एक ही सिंपल, एक ही शब्द है ट्रम्प का, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन, को खुद को नहीं पता कब क्या बोलेंगे क्या करेंगे। तो ट्रम्प के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, कन्फ्यूजन। लगातार उटपटांग बयान दे रहे हैं। देखा, दुनिया की सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके हेड है। एक तरह से आप ऑनेस्टली माने ना माने, हमें अच्छा नहीं लगता बोलने में या किसी को भी, लेकिन वो दुनिया के राजा हैं, एक तरह से मान सकते हैं। अगर दुनिया पूरा एक साम्राज्य है तो उन्हें राजा आप मान सकते हैं। करेक्ट। राजा को बिहेव थोड़ा समझदारी से करना। उटपटांग बयान दे रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। अब कल देखो 2 बयान दिए, इंडिया इज डेड इकोनॉमी। मैंने उस पर डाला भी, मैंने रील भी डाली थी, बहुत लोगों को रेस्पॉन्स। भाई साहब देखो, या तो आप दिमाग से बोलो या फैक्ट के साथ बोलो। आपका दिमाग तो काम नहीं कर रहा। फिर अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी बोलते हो, तो आपकी क्या खड्डे में, पताल में, कब्र में। करेक्ट। हाँ, दूसरी चीज फैक्ट के साथ बोलो। तो फैक्ट में किधर डेड इकोनॉमी है, कौन सी डेड इकोनॉमी है? जिस तरह से हमारे रेवेन्यूज, हमारी GDP ग्रोथ, हमारे टैक्स कलेक्शन, हमारा फॉरेक्स रिजर्व, कहाँ की डेड इकोनॉमी? मतलब क्या, मतलब ठीक है, आपको खुन्नस हो सके, आपको नहीं पसंद आ रहा, हम डील नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, बाहर डील नहीं कर रहा है, ये जो बोल रहा है बोलो। लेकिन ऐसा तो बोलो जिसमें मतलब लोग आप पे ही हंसे, उल्टा मजाक उन्हीं का बन रहा है डेड इकोनॉमी। दूसरा उन्होंने, मतलब वो उससे भी ज़्यादा हंसी की बात है, मतलब ये तो उनके दिमाग का दिवालियापन है। भारत को पाकिस्तान से तेल लेना है, जिसका खुद का तेल निकला पड़ा है।
उनके अभी थोड़े टाइम पहले ध्यान है, उनके पेट्रोल पंप पे तेल नहीं होता था, लाइन लगी होती 2-2 किलोमीटर तक की। करेक्ट। ऐसे हाल है, वो हमको तेल बेचेंगे। ये अपनी इज्जत खुद खराब करवा रहे हैं। मतलब आपको नहीं पसंद आ रही डील, आप जो फैक्ट फिगर पे कि भारत इस चीज़ पे नहीं मान रहा, हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो सब ठीक है। वो एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, आपकी तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से वो अपना भला नहीं कर रहे हैं, ना अमेरिका का भला कर रहे हैं, ना खुद का कर रहे हैं। हमारा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम तो हमारा देख लेंगे, लेकिन खुद की इज्जत ही कम रहा है। क्या मतलब है ऐसा बोलने का? करेक्ट। पाकिस्तान की है औकात की तेल बेचेगा इंडिया को? उनके खुद के पास नहीं है, वो खुद दूसरों से मंगा रहे हैं। मतलब ऐसे बयान, मतलब आप इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैं पाकिस्तान के फेवर में खड़ा, हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता, हो जाओ, फिर ऐसा हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता। देखो, अमेरिका को ज़रूरत है भारत की, करेक्ट, रशिया के अगेंस्ट, चीन के अगेंस्ट। इसलिए ये सब क्या है, ये फ्रेंडशिप डे के मौके पर बता रहा हूँ, ये मतलब की दोस्ती है। ऐसा मतलब उन्होंने दिखा भी दिया कि मतलब की दोस्ती क्यों है, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पाकिस्तान के भी फेवर में जाता हूँ, पाकिस्तान से भी आपको तेल लेना पड़ता है। ये छोड़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस काफ़ी है। हाँ, ट्रम्प पे इतना टाइम वेस्ट करना काफ़ी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अच्छी बात है। पीयूष गोयल साहब का बयान आया है, बहुत बढ़िया बयान है। बोले कि अगर ट्रम्प को लगता है डेरी को रहने दो, इग्नोर। मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया, जवाब ही नहीं दिया। उसने क्या बोला है, क्यों देना है, क्यों देना है? उन्होंने बोला है हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने को तैयार है, हर जरूरी कदम उठाएंगे। सुनो आप, देखो क्या बोला है उन्होंने। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उस बीच उनके वाणिज्य मंत्री का भी बयान आया था, क्या नाम है उनका आजकल, स्कॉट बेसेंट। हाँ, उन्होंने कहा कि भारत बातचीत में बहुत धीमा है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप और हमारी टीम उससे नहीं आया। तो धीमा तो हमारी बात मान लो तुम, हम फास्ट हो जाएंगे। मतलब आपकी बात मान लो तो ठीक, नहीं मानो तो धीमा है, ये सब कोई खास बात नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्रंप पे कोई, अब कल महाजन ने बहुत मेच्योर रिएक्शन दिया। देखो कल जो हम गिरे हैं निफ्टी पर 85 पॉइंट, बैंक निफ्टी पे 185 पॉइंट, ये हम आजकल हम वैसे ही गिर जाते हैं। इतना गिरने के लिए हमें ट्रम्प की टैरिफ की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ट्रम्प, और वो भी मंथली एक्सपायरी के दिन, तो कोई ऐसा बड़ी गिरावट हुई नहीं भारत में कि जिसकी वजह से ऐसा लगेगा बहुत डर के मारे गिर गए कि अब हमारी इकोनॉमी को क्या होगा। अब 1.5 इकोनॉमी तो नहीं हो जाएगी, 1.5 नहीं होगी, 1.5 होगी, 1.5। नोट करके रख लीजिए। इनको लग रहा है 1.5, वो शायद हिंदी में बोलना चाहते होंगे 1.5। अब उनकी हिंदी इतनी होगी अच्छी जैसे हमारी इंग्लिश है। वंडरफुल। अच्छा सर, लेकिन आते हैं